दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रौनक और ऋतिक के नाम। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा बेचैनी से टहल रही थी। बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ अनहोनी बात हो गई थी, जो शायद ही किसी शादीशुदा औरत की जिंदगी में हुई होगी। आज मेरी शादी का दूसरा दिन था, और इस दिन के सपने तो मैंने कब से अपनी आंखों में सजाना शुरू कर दिए थे। मगर जो कुछ मेरे साथ शादी वाली रात हुआ था, ऐसा तो मैंने कभी भयानक सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। वह एक बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत आदमी था। ऐसा आदमी जैसे हर औरत अपनी जिंदगी में चाहती है। बिल्कुल मेरे सपनों का शहजादा। मगर उसे देखकर मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ कदम कदम चलकर आ रहा था। ये दीन ये देखो। और मैं डर के मारे पीछे हट रही थी। मैं इस कदर डरी हुई थी कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं कदम कदम पीछे जा रही थी। ओए रे देख है। और वह कदम कदम मेरे पास आ रहा था। मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था, और इससे पहले कि वह हाथ बढ़ाकर मुझे छूता, एकदम से मेरा पैर फिसला और मैं अपना संतुलन बरकरार ना रख पाई और बिस्तर पर पीछे सीधे गिर गई। वह ठीक मेरे ऊपर आकर गिरा। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब था। उसके दिल की धड़कनों को मैं अपने दिल के पास महसूस कर सकती थी। अगर शादी की पहली रात मेरे साथ यह सब कुछ ना हुआ होता, तो यह पल मेरी जिंदगी के बहुत ही हसीन पल होते। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ जो कुछ हो चुका था, वह सोचकर ही मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था और मेरी सांस बंद हो रही थी। अब मैं पूरी तरह उसकी पकड़ में आ चुकी थी। अब फरार का कोई रास्ता नहीं था। अगर आज मेरे पति ऋतिक ने मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया, तो यकीनन वह मेरा राज जान जाएगा। और इस बात में अब कोई शक नहीं था कि ऋतिक इस समय जज्बातों में भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुमारी छाई हुई थी, एक मदहोशी जो उसके अंग से छलक रही थी। वह मुझे छोड़ने के मूड में नहीं था। मेरे कानों के पास अपने होंठ ले जाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, यार कितना तरस जाओगे। मानता हूं गलती हो गई मुझसे, जो शादी की पहली रात तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया। लेकिन विश्वास करो, आज तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारे गम सुबह दूर आए। दूर? ओ इंडे आएंगे। यह कहकर ऋतिक ने अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे। उसने धीरे से मेरे बालों की लट को अपनी उंगलियों पर मरोड़ा। उसकी इतनी करीबी से मैं घबरा गई थी। कहने लगा, मैंने अपनी शादी की सबसे हसीन रात खराब कर दी है, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। शायद तुम्हें भी इसी वजह से नाराजगी है मुझसे। मगर मैं वादा करता हूं, तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी सारी नाराजगी उड़नछू हो जाएगी। क्योंकि इस दिन के सपने तो मैंने कब से देखना शुरू कर दिए थे, जब से मैं तुम्हारी तस्वीर देखी है। मैं तो पागल हो चुका था। वह मुझसे मोहब्बत का ऐसा इजहार कर रहा था, जैसा इजहार मैं उसके होठों से सुनना चाहती थी। मगर उस वक्त जो मेरी हालत थी और रात को जो कुछ मेरे साथ हो चुका था, उसके बाद मुझे उसका इजहार खुश करने की बजाय बेचैन कर रहा था। ऋतिक। मैं कांपते हुए होठों से उसका नाम पुकारा। कहने लगा, हाँ से मेरी जान, तुम्हारे होठों से अपना नाम सुना कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा हसीन हो। यह कहते कहते उसने अपनी उंगलियों से मेरे होठों को छूना शुरू कर दिया था। मेरे अंग अंग में बिजली सी दौड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं भी जज्बातों में बहकने लगती, ई आंडी इलियो, मैंने उसे धीरे से पीछे हटाया और जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। वह एकदम से हैरान सा हो गया था। कहने लगा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें मेरी संगत में आना पसंद नहीं? क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो? उसने पहली बार मेरी बेचैनी नोट की थी, और मैं उसे क्या बताती कि मेरे साथ जिंदगी का कितना बड़ा धोखा हो चुका है। जो कुछ शादी वाली रात मेरे साथ हुआ था, वैसा तो कभी किसी लड़की के साथ भी नहीं हुआ होगा। अगर आज मैं ऋतिक को अपने करीब आने देती, तो वह मेरा राज जान जाता और मुझे खड़े खड़े तलाक देकर अपनी जिंदगी से बेदखल कर देता। क्योंकि कल रात मेरे साथ सुहागरात मनाने वाला ऋतिक नहीं, बल्कि कोई और था, जो कुछ घंटे के लिए एक साथ रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। और अब जब मैं अपने असली पति को देख रही थी,
तो मैं बिल्कुल सन्न रह गई थी। अगर यह मेरा वास्तविक पति था, तो रात को जो मेरे साथ खिलवाड़ करके गया था, वह कौन था? ये ऐसा सवाल था अतरा जिसका जवाब मुझे जानने की गहराइयों में गिरने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक से अपना आप कैसे छुपाऊं, जो कदम कदम फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। और फिर एकदम से उसने मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाजू डाली और मुझे जोर से अपने साथ लगाया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि मैं उसे पीछे हटा पाती, वह पूरी तरह हावी हो चुका था और मैं जानती थी अब मेरे फरार का कोई रास्ता नहीं बचा। ऋतिक मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत लुटाने लगा था। धीरे धीरे वह बेहद करीब आ चुका था। हमारे बीच की सारी हदें अब धीरे धीरे पार होने लगी थीं। लेकिन तभी पता नहीं ऋतिक को ऐसा क्या दिखाई दिया कि उसने मुझे झटक कर खुद से दूर हटाया और हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? इरे, तुम तो पहले से ही किसी और के साथ रीति रिवाज में जकड़ी हुई लड़की थी बचपन से ही। हमारे घर का माहौल थोड़ा सख्त था। हमें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और ना ही हम किसी गैर लड़कों के साथ बातचीत कर सकते थे। मेरे माता पिता का रवैया काफी सख्त था। उन्होंने हमेशा एक ही बात मेरे कानों में डाली थी कि कभी भी किसी पर बुरी नजर मत रखना, हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखना, क्योंकि इज्जत अगर एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं मिलती। उनकी यह बातें हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं और इस वजह से मैं गलत कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो मेरे भी जज्बात दूसरी लड़कियों की तरह मचलने लगे थे। मेरी जो कुछ सहेलियां थीं, वे अपने बॉयफ्रेंड के दिलकश जुमले और किस्से मुझे सुनाती थीं। मैं उनकी बातें सुनकर शर्म से लाल हो जाती थी। मेरा भी दिल था कि कोई लड़का मुझे इस कदर मोहब्बत करे कि मेरे पीछे पागल हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। मगर मेरे हुस्न को कोई भी सराहने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात की इजाजत मुझे कभी नहीं देते थे। मैंने अपने आप को लड़कों से बचा कर रखा था और हमेशा अपने दिल में अपने होने वाले पति के ख्वाब ही सजाए थे। मैं सोचती थी कि सिर्फ और सिर्फ वही मेरी मोहब्बत होगा और चाहतों का हकदार होगा। उसके अलावा मैं अपने दिल की खिड़की किसी के लिए नहीं खोल सकती थी और ना ही मुझे इस बात की इजाजत थी। इसलिए मैं अपने मचलते जज्बातों को हमेशा काबू में रखती थी और कभी किसी लड़के पर गलत नजर नहीं डाली थी। 19 साल की उम्र में मेरा रिश्ता मेरे घर वालों ने तय कर दिया। लड़के की माँ मुझे देखने आई थी और देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। उनका एक ही बेटा था जो अपने पापा का बिजनेस संभालता था। वे काफी खाते पीते घर के लोग थे। मैं तो खुशी से निहाल हो रही थी कि मेरा रिश्ता इतनी अच्छी फैमिली में हो गया था। मगर परेशानी और तनाव वाली बात तो यह थी कि मैं लड़के को एक बार भी नहीं देखा था। मैं जिसे लेकर बचपन से ही अपने ख्वाब सजाए थे, उसे मैंने एक बार भी नहीं देखा था। मेरे दिल में इस बात को लेकर थोड़ा सा मलाल तो था, मगर फिर भी मुझे अपने माँ बाप पर भरोसा था कि वे मेरे लिए कुछ ऐसा वैसा लड़का नहीं चुनेंगे। वैसे भी लड़के की माँ अपने बेटे की इस कदर तारीफ कर रही थी कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी और चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं उसके करीब आ जाऊं। लड़के का नाम ऋतिक था। उसकी मम्मी ने काफी जोर दिया कि मेरा बेटा और आपकी बेटी को एक बार एक दूसरे को देखना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। आखिर इसमें हर्ज क्या है? मगर मेरे माँ बाप ने सख्ती से मना कर दिया। जो लड़के की तस्वीर लाई थी उसे भी उन्होंने बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने लड़के को देख रखा था और उन्हें तसल्ली थी। उन्हें लगता था कि मुझे वह तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, हमारी बेटी बहुत ही ज्यादा शरीफ और पाकबाज लड़की है। वह शादी से पहले लड़के को देखना पसंद नहीं करेगी, बस अपने माँ बाप की पसंद पर भरोसा रखती है। मैं भी सर झुका लिया था, क्योंकि मेरे माँ बाप जब इस कदर मन से कह रहे थे तो फिर मुझे भी उनके मन और भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए था। इसीलिए मैंने भी आंटी को कहा कि मुझे वह तस्वीर नहीं देखनी। मुनिसिप आका की याचुरे मैंने मुझे अपने माँ बाप की पसंद पर भरोसा है। खैर, मैंने वह तस्वीर तो नहीं देखी थी, मगर उसके ख्वाब अपनी आंखों में देखना शुरू कर दिए थे। मेरी शादी को थोड़ा ही समय रह गया था
और मैं दिन रात उसकी छवि इकाई अपनी आंखों में और अपने मन में बनाए रहती थी कि वह ऐसा होगा, वह वैसा होगा। मेरा दिल अपने मन में बनने वाली उसकी परछाई के बारे में सोचकर ही पागल सा होने लगता था। मैं सोचती थी कि जब वह मेरे सामने होगा तो मैं क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी खुद को। मेरी सहेलियां भी हैरान थीं कि तुमने लड़के को क्यों नहीं देखा, कम से कम एक बार तो देख लेती। मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने माँ बाप की पसंद पर भरोसा है। उन्हें लड़का पसंद आ गया है, मेरे लिए यही काफी है। वे हैरान होती थीं कि आजकल के दौर में भला ऐसे घर वाले कहाँ होते हैं जो एक बार भी अपनी बेटी को उसके होने वाले पति की तस्वीर ना दिखाएं या उससे मिलने ना दें। मगर मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस अपनी शादी के दिन उंगलियों पर गिन रही थी कि कब मैं उसकी दुल्हन बनकर उसकी सेज सजाऊंगी और कब उसे देख पाऊंगी। खैर, वह दिन भी आ गया जब मैंने उसके नाम की मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि एक बार मैं अपनी इज्जत गंवा बैठी तो फिर वापस नहीं आएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले पति से ही मोहब्बत थी और इज्जत चाहिए थी, निजी सी थी, जो आज आखिरकार मुझे मिलने वाली थी। शादी वाले दिन मेरा दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। मंडप में मुझे रतिक के बराबर बिठाया गया था और मेरा जी चाहा कि मैं एक नज़र उठाकर अपने होने वाले पति को देख लूं। लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे कानों में घूमने लगीं कि जब तक रतिक के साथ तुम्हारी विदाई नहीं हो जाती, उस पर एक नज़र भी मत डालना। नहीं, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। उसके घर गृहस्थी अच्छे से नहीं बसेगी। मेरी बातों को हमेशा याद रखना। माँ की बातें याद आते ही मैंने अपनी नज़रें और भी नीचे कर ली थीं। हाँ, मेरी नज़र रतिक की खूबसूरत मर्दाना हाथों पर पड़ी थी। उसके खूबसूरत गोरे हाथों में ब्लैक कलर की एक मेटेलिक रिस्ट वॉच थी जो काफी जच रही थी। उसके हाथों को देखकर ही मेरा दिल धड़क उठा था। मैं सोचने लगी कि जब वह पूरा का पूरा मेरे सामने होगा तो मेरे दिल का क्या हाल होगा। यही सोचकर मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। वक्त था कि कट नहीं रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मेरी विदाई होनी थी। मैं बैठी उसका इंतजार कर रही थी। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और बिस्तर पर फूलों से एक दिल बनाया गया था जिसमें मेरा और रतिक का नाम लिखा था। मुझे महसूस हो रहा था कि रतिक भी मेरी संगत के लिए उतना ही तड़पता है जितना कि मैं। यह सोचकर ही मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और वह मेरी विदाई लेने लगी। वह भी बहुत ही अच्छी औरत थी, काफी ज्यादा मिलनसार तबीयत की थी। वह कहने लगी, आज आखिरकार तुम अपने पति से मिल सकोगी और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम लोगों का साथ बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि रतिक भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तड़पता है। उसने तुम्हारा इंतजार किया है। जब से मैंने उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, उसकी बेचैनी तो चरम पर थी। वह कहता था, मम्मी, जल्दी से शादी की तारीख फिक्स करो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं अपनी सास की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। यही सोचते सोचते रात के 11 बज गए। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मैंने अपना सिर झुका लिया था, क्योंकि मेरे ख्वाबों का शहजादा आ चुका था, जिसका इंतजार मैंने कई साल किया था। आखिरकार वह लम्हा आ पहुंचा था। मैंने अपने पलंग के किनारे किसी को बैठते हुए महसूस किया और मैं एकदम से सिमटकर बैठ गई। उसने धीरे से मेरे हाथ थाम लिए। उसके सफेद हाथों में मेरे मेहंदी लगे नाजुक हाथ कांप रहे थे। मेरे दिल के तार झंझना उठे। उसकी आवाज बेहद खूबसूरत थी। मैं शिद्दत से इच्छा कर रही थी कि मैं उसका चेहरा देख पाऊं, मगर मुझे अपनी परंपराओं का पालन करना था। मैं इतनी बेशर्मी नहीं दिखा सकती थी। अचानक ही उसने मेरे दिल की इच्छा जैसे पढ़ ली और धीरे से मेरा घूंघट उठाया। मेरी नजरें अभी तक झुकी हुई थीं। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे देख पाऊं। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। कहने लगा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज तो मैं तुम पर ऐसी शिद्दत और मोहब्बत लुटाऊंगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी की प्यास खत्म हो जाएगी। मेरे साथ बिताने वाले पलों को याद करोगी और अच्छा करोगी कि मेरी संगत के लिए तैयार रही। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हुई थी, मगर फिर मुस्कुराने लगी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लड़का था, मगर थोड़ा सा बेबाक था। उसने मुझे मुंह दिखाई का कोई भी तोहफा नहीं दिया, बल्कि मेरे गालों पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ दिए। कहने लगा,
आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से शराब कर दूंगा और यही मेरा तोहफा होगा तुम्हारे लिए। बस खुद को तैयार रखना कि मेरी शिद्दत और जुनून को सह पाओ, क्योंकि तुम इतनी काबिल हो कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। मगर मैं चाहती थी कि वह पहले मुझसे शब्दों में मोहब्बत का इजहार करे, मुझे यह बताए कि वह मेरे लिए किस हद तक तड़पा है और मेरी सुने कि मैंने उसके लिए क्या क्या महसूस किया है। मगर उसने तो मुझसे अपनी मोहब्बत का कोई भी इजहार शुरू नहीं किया था, बल्कि उसने मेरी गुस्ताखियां करना शुरू कर दिया था। उसके इजहार में बहुत ज्यादा शिद्दत और दीवानगी थी, मगर मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई थी। मैं चाहती थी कि मुझे यह सब कुछ अच्छा लगे, जैसे ये, मगर ना जाने क्यों मेरे वजूद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी, और वह अपनी हरकतें करता चला गया। बेशक हर औरत की इच्छा होती है कि उसका पति बहुत ज्यादा रोमांटिक हो और शादी की पहली रात उसकी पूरी जिंदगी की प्यास मिटा दे। मगर औरत को मोहब्बत का इजहार भी बहुत पसंद होता है। वह अपने मर्द के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार चाहती है, मगर वह ऐसी कोई बात नहीं थी। वह तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म का मतलब ही था। उसे जैसे मेरे जिस्म से ही सरोकार था। मेरे जज्बात, मेरी रूह की शायद उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे थोड़ी सी मायूसी तो हुई थी, मगर मैं फिर भी खामोश रही। शायद वह भी मेरे लिए इतना तड़पा होगा कि उससे इंतजार करना मुश्किल हो गया होगा। इसीलिए उसने मुझसे इतनी कादर वाली मोहब्बत की थी। रात के करीब 2:30 पर वह मुझसे अलग हुआ और मेरे माथे पर बोसा देकर कहने लगा, यकीनन तुम आज की रात हमेशा याद रखोगी, क्योंकि आज की रात तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी यादगार बनने वाली है। उसकी यह मीठी मीठी बातें मुझे और ज्यादा घबराने पर मजबूर कर रही थीं। वह कहने लगा, मेरा बस चले तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा न होने दूं। मैं उठी और घड़ी पर नजर दौड़ाई तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने अचानक ही अपने माथे पर हाथ रखा। ससुराल में पहले दिन मैं इतनी लेट उठी थी। ना जाने क्या इंप्रेशन जाएगा सबकी नजरों में। मैंने अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शायद वह रात भर बाहर रहा था। मुझे कुछ हैरानी हुई, मगर मैं उठी और बिस्तर की चादर ठीक करने लगी। अचानक ही दरवाजा खुला और मेरी सास अंदर कमरे में दाखिल हुई। मैं एकदम से सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया और कहा, बहू रानी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और यहाँ ऋतिक कहाँ चला गया, अपनी दुल्हन को छोड़कर? मैं तो तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और ये ऐसी एक हैंडसम सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया, क्योंकि मैं इस तरह की लड़की नहीं थी कि किसी गैर मर्द के सामने बिना दुपट्टे या साड़ी के पल्लू के घूमती रहूं। ना जाने यह कौन था। हालांकि मेरी सास का कहना था कि उनका बेटा इकलौता है, इसीलिए मेरा देवर तो नहीं हो सकता था। फिर आखिर यह कौन था जो इस कदर ढंग से पहले मेरी सास के गले लगा और फिर मेरी सास के सामने ही मेरे हाथों को चूम लिया? मैं एकदम से हक्का बक्का उसे देखते रह गई। मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई थी। कितना बेशर्म था यह नौजवान, जो इस कदर मेरा हाथ चूम रहा था जैसे मैं उसकी बीवी हूं। मेरी सास ने उसका माथा चूमा और कहने लगी, ऋतिक बेटा, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। अपनी बीवी को सुबह सवेरे छोड़कर कहाँ गए थे? मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर में धमाके हो रहे हों, या शायद मुझे सुनने में कुछ गलतफहमी हुई थी। अगर यह लड़का ऋतिक था तो फिर रात को वह लड़का कौन था? एकदम से मुझे यूं लगा जैसे तेज रफ्तार ट्रेन ने मुझे कुचल कर चली गई है। वह खुशमिजाज नौजवान कहने लगा, मम्मी, रात को मेरे दोस्त राज की कॉल आ गई थी। वह अस्पताल में था, क्योंकि शादी से जाते वक्त उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। आपको तो पता है कि वह अकेला लड़का है, उसकी माँ अब उसके सर पर नहीं है, इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मुझे लगा कि शायद मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, मगर उसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया था। वह बहुत ही कमीना लड़का है। सारी रात मैं उसे ढूंढता रहा, मगर वह किसी भी अस्पताल में नहीं था। मैं उसे कॉल कर करके थक गया था। अब जाकर उसने मेरे कॉल का जवाब दिया और कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऋतिक की मम्मी उसे अफसोस से देखने लगी और कहने लगी, तुम इतनी रात अपनी बीवी को छोड़कर अपने दोस्त से मिलने चले गए? बहुत बुरी बात है बेटा, और राज के बच्चे को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। वह दोनों माँ बेटा न जाने क्या बात कर रहे थे और मेरा सर तो चक्कर आने लगा था। इससे पहले कि मैं फर्श पर गिर पड़ती,
और बेहोश हो जाती, क्योंकि मेरे साथ भी तो बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका था। ना जाने वह शख्स कौन था जो रात को मेरे पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे कमरे में आया था और मेरा पति बनकर सारी रात मेरे साथ खेलता रहा। मोहब्बत के नाम पर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जो अब तक अपनी इज्जत की हिफाजत करती रही, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए, अपनी मोहब्बतें, अपना जिस्म और अपनी चाहतें, सब की सब अपने पति के लिए। लेकिन एक ही रात में कोई आया और मुझे इतना बड़ा धोखा देकर चला गया। एकदम से मुझे जोर का चक्कर आया और मैं बिस्तर पर धड़ाम से गिरी। ऋतिक जल्दी से मेरे करीब आया और कहने लगा, आई एम सॉरी। मुझे शादी वाली रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि मेरी इस गलती को तुम भूल जाओगी। मेरी सास भी मुझे तसल्ली देकर कमरे में चली गई और कहा कि नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा छा रहा था। बार बार रात के वह लम्हे मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे, जिसमें वह लड़का अपनी मोहब्बत का इजहार मुझे कर रहा था, जिसे मैं अपना पति समझ रही थी। मैं कैसे अपने उन निशानों को ऋतिक से छुपाऊंगी? उस रात ही उस लड़के ने मेरे बदन पर मोहब्बत के नाम पर निशान लगाए थे, और अगर मेरे पति ऋतिक को यह बात पता चल गई कि मैं अब कुमारी नहीं रही, तो वह तो मुझे खड़े खड़े तलाक दे देगा। मेरी सारी जिंदगी की शराफत सिर्फ एक गलतफहमी के चक्कर में रुल गई थी। मैं अपने पति को हकीकत बताने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार मेरा घर उजड़ जाता तो शायद कभी दोबारा ना बस पाता। पहले मेरे माँ बाप ने मुश्किल से ही मेरी शादी की थी। कितने अरमान थे उनकी आंखों में जो मैंने खाक में मिला दिए। मेरे सामने ऋतिक बैठ गया और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत हो तुम, मेरी सोच से भी कहीं बढ़कर। बेशक तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरने वाली है, और मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक अंदाज में करूंगा कि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यह कहने के साथ ही उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और मैं एकदम सहम कर पीछे हट गई। अगर मेरी जिंदगी में वह बदकिस्मत रात ना आई होती, ओ कैसी गिनिए, तो यकीनन मुझे अपने पति की यह रोमांटिक किस्म की मोहब्बत बहुत खुशगवार लगती, मगर मैं अपने जिस्म पर लगे दाग को खरोंच नहीं सकती थी। इसीलिए ऋतिक से बेरुखी बरतने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर चली गई। शायद वह हैरान हुआ था, इसलिए मेरे पीछे पीछे भागा और कहने लगा, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। उसने मेरे कान में हल्की सी सरगोशी की, मेरे लिए कुर्सी पीछे खींची और मेरी प्लेट में खाना परोसा। बेहद मोहब्बत से मुझे पेश किया। मेरी सास भी बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रही थी, क्योंकि मैं उनके बेटे की पसंद थी। वह हर बात में मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मेरी केयर कर रहा था, मगर मैं उसे बेरुखी बरत रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे करीब आ जाए और मेरे सारे राज खुल जाएं। इसीलिए मैं बहाने बहाने से खुद को उससे दूर भागती। पहले तो वह मेरी नाराजगी को समझ रहा था कि मैं उससे नाराज हूं, मगर बाद में उसने महसूस किया कि जैसे मेरी बेरुखी बढ़ती जा रही है। रात को वह मुझे साथ लगाने की कोशिश करता तो मैं नींद का बहाना बना देती या तबीयत खराब होने का बहाना करके उसे दूर हो जाती। एक दिन उसने कहा, रौनक, क्या बात है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम किसी और को पसंद करती थी? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी मेरे साथ शादी जबरदस्ती की है? देखो, सच बता दो। और मैं उसे क्या बताती? सच इतना भयानक था कि मैं उसे बता नहीं सकती थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था और मुझे अभी तक उस लड़के का पता नहीं चला था, ना ही दोबारा वह मुझे नजर आया था, और ऋतिक को भी मैंने अपने करीब नहीं आने दिया था। मेरे बहाने खत्म ही नहीं हो रहे थे और उसकी बेचैनियां बेताबियां बढ़ती जा रही थीं, मगर वह मुझ पर गुस्सा भी नहीं दिख रहा था, बस खामोशी से मेरे रूखे व्यवहार का इजहार कर रहा था। एक दिन ऋतिक ऑफिस गया हुआ था, तभी पीछे से मेरे मोबाइल पर कोई अननोन नंबर से कॉल आने लगी। मैंने डरते डरते फोन उठाया तो जो आवाज मेरे कानों में पड़ी, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वही वो भद्दा और शरारती आवाज थी। वही अन्नेही है कहने लगा, तुम्हारे साथ बिताई गई वह रात अभी तक मेरी नजरों में घूम रही है। दिल चाह रहा है कि अभी से तुम्हें बाहों में भर लूं। इंतजार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, जल्दी से यहां पहुंचो।
ताकि मैं तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटा सकूं। मैं एकदम से अंदर तक हिल गई थी। मेरे अंदर का लव एकदम फटा था। मैंने कहा, कमीने इंसान, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी खुशियों भरी जिंदगी को आग लगा दी। तुम्हारी वजह से मैं ऋतिक जैसे इंसान के करीब नहीं जा रही, क्योंकि मैं अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती। आखिर किस जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? मैं तुमसे नफरत करती हूं और कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ना ही मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। मुझे फोन करना। इससे पहले कि मैं फोन रख देती, उसकी अगली बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। वह कहने लगा, मैंने उस रात की वीडियो बना ली थी जिसमें तुम अपना तन मन मुझे सौंप रही थी। अपनी जान से मेरी तरफ खींची चली आ रही थी। सोचो, अगर वही वीडियो मैं ऋतिक को भेज दूं, तो वह जैसा शरीफ इंसान क्या यह बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी किसी और की बाहों में थी? वह भी उसकी शादी की रात को। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारा ये राज राज रखूंगा, अगर तुम मुझसे मिलती रहोगी और मुझे खुश करती रहोगी। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया और एक एड्रेस मुझे टेक्स्ट किया, जिस पर मुझे आज रात को पहुंचना था। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत थी। अगर मैं ना जाती, ममेती के टी तो मेरी जिंदगी आरियल बेरे होनी रे। अगर मैं चली जाती, तो भी मेरी इज्जत एक बार फिर चली जाती। मैं सोच सोच कर पागल हो चुकी थी, मगर कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि उसके पास जाऊंगी, उसे मिन्नत करूंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी और कहूंगी कि मेरी जान छोड़ दो। यही सोचकर मैं रात को उस होटल के कमरे के सामने खड़ी थी। बार बार मैं पछता रही थी और वापस पलट रही थी। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, एकदम से दरवाजा खुला और उसने मुझे खींचकर अपने साथ लगा लिया। दरवाजा जोर से बंद किया और कहने लगा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम एक समझदार लड़की हो, अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या हो जाएगा कि तुम मुझे भी खुश करती रहो और अपने पति को भी खुश करती रहो। वैसे भी ऋतिक सीधा साधा इंसान है, उसे पता नहीं चलेगा कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। मैं शादी वाली रात तुम्हारे करीब उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि एक बार उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना था। मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करके बताया था कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, बल्कि लोफर हूं, और इसीलिए वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं तब से ही ठान लिया था कि उससे बदला जरूर लूंगा। शादी में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि मैं ऋतिक से इस तरीके से बदला लेना चाहता था कि उसे पता भी न चले और मेरा बदला भी पूरा हो जाए। शादी में मैं ऋतिक की माँ से सुना था कि लड़की के घर वाले थोड़े पुराने ख्यालात वाले हैं, इसलिए लड़की और लड़के को आपस में मिलने भी नहीं दिया है। ऐसा करना अशुभ होता है, यह उन लोगों का मानना है। बस तभी से यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं ऋतिक से किस तरह बदला ले सकता हूं। और फिर शादी की रात तुम्हें देखकर मैं पागल होने लगा। मुझे तुमसे तो मोहब्बत हो गई थी और मैं अपना आप जैसे होने लगा था, इसीलिए बार बार मुझे तुम चाहिए। मैं उसे नफरत से देख रही थी। मैंने कहा, वारियर्स की वीडियो मुझे दे दो और मेरी जान छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में जाकर खबर कर दूंगी। वह एकदम जोर से हंसा और कहने लगा, अपनी इज्जत का तमाशा बनवाओगी? यह कहकर वह मेरे बेहद करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता, अचानक दरवाजा खुला और ऋतिक गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। उसने राज का गला पकड़ लिया और उसे एक जोरदार तमाचा मारा। मैं एकदम पीछे हट गई थी और तर-तर कांप रही थी। ना जाने अब मेरी जिंदगी का क्या फैसला होने वाला था, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया था और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। ऋतिक उसे कहने लगा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मेरी मासूम बीवी की मासूमियत का किस कदर गलत फायदा उठाया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऋतिक उसे घूंसा मारने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह समीर की जान ले ले, जिसने शादी की रात फोन करके सारी रात मुझे अपने घर से दूर रखा था, और वह अस्पताल तक के धक्के खाता रहा था। और वह पीछे से ऋतिक बनकर मेरे कमरे में आ गया था, क्योंकि वह भी जानता था कि मैंने ऋतिक को नहीं देखा है, और इसी बात का उसने फायदा उठाया। मैंने होटल आने से पहले ऋतिक को सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि सच्चाई से बड़ी ताकत कोई चीज नहीं होती। हमारे रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ अब सच्चाई बचा सकती थी। अगर मैं उसे धोखा देती या उसे झूठ बोलती, तो मैं और भी ज्यादा फंस जाती, क्योंकि मेरे साथ भी तो धोखा हुआ था। मैंने ऋतिक को बताया तो वह जोर जोर से रोने लगा और उसकी कंधे से लग गई। उसने मुझे सहारा दिया और कहा,
आज तो मुझसे मिलने जरूर होटल जाना। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी कि वह ऐसा क्यों करेगा। भला मगर जब वह मेरे पीछे होटल में आया तो मैं समझ गई थी कि उसकी क्या प्लानिंग थी। वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता था। और उन्होंने समीर को गिरफ्तार कर लिया। और मैं बिना किसी जुर्म के भी कांप रही थी कि न जाने अब मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्या ऋतिक वाकई मुझे अपना लेगा? क्योंकि चाहे मैं बेगुनाह थी मगर मैंने अपनी इज्जत गंवा दी थी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी। कहने लगा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर मैं हूं। मुझे उस रात कमरे से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं हैरान हो गई थी, लेकिन जैसा बड़े दिल का इंसान मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। और मुझे इतना अच्छा हमसफर पाकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, जिसने सारा कसूर अपने सर ले लिया था। मैं एकदम से उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ऋतिक मेरी जिंदगी में वाकई किसी रोशन सितारे की तरह अंधेरे को निगल लिया था। उन्होंने मेरी इज्जत नीलाम कर दी थी। आज ऋतिक के साथ एक बहुत ही अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ। उसने मुझे कभी भी कोई ताना नहीं दिया और ना ही मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैंने एक बार अपनी इज्जत गंवा दी थी। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि ऋतिक बहुत ही ज्यादा चाहने वाला और ध्यान रखने वाला पति साबित हुआ, जिसके ख्वाब मैंने अपनी आंखों में सजाए थे। दोस्तों, यह कहानी थी रौनक और ऋतिक के नाम। आपको कैसी लगी जरूर बताएं।